स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, उम्मीद करता हूँ आप सब आशीषित होंगे, आपके घर पे सब ठीक होगा। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं और आज हम परमेश्वर के वचनों में अध्ययन करने वाले हैं अवसर और समय के बारे में। अवसर और समय के बारे में हम मनन करने वाले हैं। प्रियजनों, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अवसर देता है और समय देता है। चलिए हम चलते हैं। पहला वचन है हमारा सभाउपदेशक, उसका 3 अध्याय, उसका 1 वचन। सभाउपदेशक पुराने नियम के अंदर है। सभाउपदेशक उसका 3 अध्याय, उसका पहला वचन। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, इस वचन के अंदर अगर आप देखेंगे आगे, जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय, काटने का समय, है ना, ये सब लगभग 7 वचन तक लिखा हुआ है किस किस चीज का कैसे कैसे समय है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन में इस कदर लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसका 33 वचन में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। वो समय कब आएगा। प्रियजनों, समय का मतलब क्या है? अवसर और समय का मतलब परमेश्वर का वचन आज क्या आपसे और मुझसे परमेश्वर कहना चाहते हैं अपने पवित्र वचनों के द्वारा। प्रियजनों, नंबर 1, परमेश्वर हर एक को अवसर देता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरा अवसर कब आएगा पता नहीं, हर रोज आता है। समय हर रोज परमेश्वर देता है, बस आपको उसको ठीक तरह से जानना और उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो पहला शमूएल 17 अध्याय में दाऊद और गोलिया के बारे में लिखा हुआ है। दाऊद वहां पर जब गया, उसने देखा कि गोलिया सबको वहां पर डरा रहा है और बहुत कुछ वो परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है और सब वहां के लोग डरे हुए हैं। अब इसने, दाऊद ने, वो समय था, उस समय पर परमेश्वर ने उसको वहां पर पहुंचा दिया, क्योंकि वो समय परमेश्वर उसको सौल के सिंहासन पर बिठाना चाहता था। सौल राजा जो है उसके सिंहासन पर बिठाने के लिए उसका अवसर और वो समय वो था। और वो इतना चिढ़ गया और वो गोलिया को मारने जा रहा था। सौल राजा ने सारे उसको हथियार दिए, ये पहन लो, ये पहन लो, ये कवच पहन लो। उसने कुछ नहीं पहना। उसने वो गया और गोलिया के सामने खड़ा हो गया और गोलिया को मार गिराया। प्रियजनों, क्या हो जाता है, उसकी गर्दन काट दी गई और राजा ने अनाउंस किया था, मैं अपनी बेटी दूंगा, मैं ये दूंगा, वो दूंगा, सब राजा ने अनाउंस किया था। ये सब इसका फायदा दाऊद को हुआ, क्योंकि उसने उस समय को, वो अवसर को उसने जान लिया और वो वहां पर टूट पड़ा। प्रियजनों, थोड़ा सा अगर हम आगे आ जाते हैं परमेश्वर के वचनों में, दानियल की किताब उसका 6 अध्याय में आते हैं। दानियल प्रार्थना करता था, उसका नित्य समय था, वो नित्य समय पे प्रार्थना करता था और लोग उसको फंसा नहीं सकते थे। इसके लिए लोगों ने षड्यंत्र किया और राजा को बता दिया कि ऐसा ऐसा प्रार्थना करने वाले को ये सजा देना चाहिए। राजा ने मोहर लगा दी और आगे जो दानियल है उसको शेर के गुफा में डालने में आ गया और शेर वहां पर थे, भूखे थे वहां पर, इनको अंदर डाल दिए। राजा रात भर सोया नहीं और भोर में उठकर कहता है, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तू जिंदा है? उसने कहा, मैं जिंदा हूं, क्योंकि परमेश्वर के नजर में, आपके नजर में मैं निर्दोष था। प्रियजनों, ये दानियल को जब बाहर निकाला तो जितने शत्रु थे और उन लोगों ने दानियल को फंसा दिया, पर दानियल ने अपना समय और अपना जो अवसर है उसको बहुमूल्य समझा। इसके लिए उसकी जान तो बच गई, लेकिन षड्यंत्रकारी लोग वहां पर मारे गए। इसी में दानियल की किताब उसका 3 अध्याय, उसका हम अगर 25 वचन में चलते हैं, दानियल की किताब 3 अध्याय उसके 25 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दानियल के 3 दोस्त थे और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, है ना, उन्होंने एक बड़ी मूर्ति बनाई नेबूकदनेस्सर राजा ने, क्योंकि दानियल को स्वप्न का जब उसने अर्थ बताया कि जो मुंडी है, एक मूर्ति दिख रहा है, मुंडी सोने की है, फिर तांबे की, फिर पित्तल की, फिर लोहे की, फिर मिट्टी की, ये सारी चीजें जब बताई तो दानियल ने बताया सोने की मुंडी यानी आप है महाराज,
आप है, आपके बाद जो राजा आएंगे सब कमजोर 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 होते जाएंगे। तो राजा को थोड़ा सा वो था, तो शायद इस वजह से उसने पूरी मूर्ति सोने की बनाई और लोगों को कहा तुम इसकी आराधना करो वरना तुमको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने मना कर दिया। मना करने के बाद राजा भड़क उठा। अब राजा को तो उनको दंडित करना था, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटे क्योंकि वो समय था जब गवाह बन सके परमेश्वर का, परमेश्वर के वचनों का गवाह, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम का गवाह, परमेश्वर की करुणा का गवाह बनने का ये अवसर इन्हें मिला और इन्होंने वो समय को खोया नहीं। प्रियजनों, यदि आज आपके गर्दन पे कोई तलवार रखता है और कहता है कि यीशु मसीह को छोड़ दो, तब आप क्या करोगे? आपके बच्चों पर, आपके खानदान में किसी के ऊपर तलवार रख दी या बंदूक रख दी, आप ऐसे में क्या करोगे? पीछे हटोगे? प्रभु को छोड़ दोगे? प्रियजनों, इससे बड़ी कोई हमारे लिए मूर्खता नहीं होगी कि हम संसार के लोगों के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ दें। शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी इस चीज को समझा, अवसर को। प्रियजनों, शद्रक मेशक अबेदनगो ये तीनों जो थे, इन लोगों ने, इनके सामने एक अवसर आ गया, एक समय आ गया अच्छे गवाह बनने का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर के सामर्थ्य का गवाह बनने का इस समय आ गया और इन लोग ने उस समय को अपनाया। और क्या हुआ? राजा ने जो मूर्ति के सामने झुकने के लिए बोला, इन लोग नहीं झुके, उसकी आराधना नहीं की। तो क्या हुआ प्रियजनों? इन लोगों ने, राजा भड़क गए इन लोगों के ऊपर और सजा दी कि आग की भट्टी को 7 गुना ज्यादा गर्म किया जाए और इनको ढकल दिया जाए। और इनको ढकल तो दिया, जो धकेल रहे थे वो तो जल गए, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। ओके, 3 अध्याय में 24 वचन में लिखा है, तब नेबूकदनेस्सर राजा जो है अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर 25 वचन जो कहता है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथा परमेश्वर का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। इसका मतलब है प्रियजनों, आपका और मेरा जब समय है, उस समय को अगर आप समझ लेते हैं, उस समय के अनुसार जब आप चलते हैं, तो क्या हो जाता है? जो अवसर परमेश्वर देता है, तो परमेश्वर को मजबूर होकर आना पड़ता है वहां पर कि आपकी और मेरी रक्षा करें, आपको और मुझे बचाएं, आपका और मेरे काम करें, है ना। सो आज प्रभु का वचन यह कहता है कि शद्रक मेशक अबेदनगो के आग में डालते समय परमेश्वर के पुत्र के जैसा दिख रहा है, ऐसा सदृश है, ऐसा कहता है कि वहां पर आया है, कोई है, चौथा है। 3 जन को ढक लेते, चौथा है वहां पर। तो ये चौथा कौन था? परमेश्वर के पुत्र। हम सब जानते हैं। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आगे कहता है दानियल की किताब, उसी 3 अध्याय उसके 30 वचन में परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया, उनका पद और ऊंचा कर दिया। सोचो अगर ये उस आग में आज्ञा का पालन नहीं करते तो क्या होता? उनका वही पोस्ट होता, परमेश्वर के नजर से गिर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हालात से समझौता करते हैं, तो परमेश्वर के नजर में गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को देखो, इनके विश्वास ने मजबूर कर दिया वहां पर आने के लिए। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है, एफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, और अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। सो जो अवसर परमेश्वर आपको दे रहा है, उस अवसर का आप फायदा उठाइए। ओके, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। कहानी इस प्रकार है, एक आदमी, उसका व्यवसाय था, वो गधा था उसके पास, गधे के दोनों तरफ वो पीठ पे मिट्टी लाद कर लेके जाकर वो मिट्टी बेचता था। पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था। प्रियजनों, तो ये राजा, ये जो व्यक्ति है जो गधे के पीठ पे मिट्टी डालता था, खोदता था खुद और मिट्टी डालता था गधे के ऊपर और जाकर बेचता था। एक दिन जब वो खड्डा खोद रहा था, उसको वहां पर एक इतना बड़ा कांच का टुकड़ा मिला, इतना बड़ा ऐसा कांच का टुकड़ा उनको मिला।
और ये बड़ा खुश हो गया देखकर, सोच रहे ये क्या है, पढ़ा लिखा नहीं था और बहुत पुरानी बात है, पढ़ा लिखा नहीं था, ये कांच का टुकड़ा क्या करूं। तो उसने उसको रस्सी से बांधा और अपने गधे के गले में बांध दिया और वो रोज आता जाता था। एक दिन एक दुकान वाले ने देखा और कहने लगा कि भाई ये क्या गधे के गले में कुछ कांच का टुकड़ा डाले हो, सूरज की रोशनी आती है चारों तरफ फैलती है। उसने कहा हाँ, मैं खड्डा खोद रहा था मिट्टी निकालने के लिए, तब मुझे ये पत्थर मिला, कांच का एक टुकड़ा मिला मुझे। तो बोलता है कि बेचोगे। तो इस आदमी ने सोचा कि मैं 5 चांदी के सिक्के में बेचूंगा, उससे नीचे नहीं। तो दुकानदार ने बोला ठीक है, मैं ले लेता हूं। दुकानदार ने वो कांच का जो टुकड़ा है वो ले लिया। लेकर उसने अपने तराजू जो होता है, तराजू के ऊपर लटका के रखा ताकि रोशनी आ जाए। और कुछ दिन के बाद उनके दुकान के ऊपर एक सोनार गया, वहां पर जौहरी गया वहां पर। तो वो जाकर देखा ये कांच के टुकड़े को, देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बोलते कि भाई ये बेचोगे? बोला हाँ बेचना है मुझे। कहाँ से लाए? एक गधे पे मिट्टी बेचने वाला व्यक्ति था, उसको मिला, तो उससे मैंने 5 चांदी के सिक्के में खरीद लिया। उसने कहा बेचोगे? बोला हाँ बेचूंगा। कितने में? 10 चांदी के सिक्के में बेचूंगा। अब ये जो जौहरी था, सोनार जो था, इसने सोचा कि मैं थोड़ा भाव तोल मोल कर लेता हूं। उसने कहा मैं 7 देता हूं। दुकानदार से बोला मैं 7 सिक्के, चांदी के सिक्के देता हूं। दुकानदार बोलते हैं 10 से कमती नहीं होगा। तो ये सोचता है कि भाई मैं कल जाऊंगा, आज उसको बोलकर आया हूं, कल एक सिक्का और बढ़ाऊंगा और मुझे ये मिल जाएगा। और सुबह हो गई, शाम के समय और एक जौहरी वहां से जा रहा था, इस दुकान में कुछ लेने के लिए गया। उसने देखा, बोलते अरे वाह ये क्या चीज है? बोलते कांच का टुकड़ा है साहब, बेचोगे? हाँ बेचूंगा। कितने में? कहने लगा कि मैं 10 चांदी के सिक्के में बेचूंगा। तो ये कहता है कि 15 ले लो भाई, मैं 15 देता हूं, मुझे दे दो। और उसने 15 चांदी के सिक्के में वो कांच का टुकड़ा खरीद कर लेकर आया, क्योंकि इसको पता था वो कांच का टुकड़ा नहीं था, वो हीरा था और बहुत कीमती हीरा था। और ये जो जौहरी है, दूसरा जो जौहरी है, जो शाम के समय आ गया, वो हीरा लेकर निकल गया। तो जो पहला जो जौहरी था वो आया, सुबह में आया। हाँ भाई बोलो, क्या बोलते हो? बोले क्या बोलना है, किस चीज के बारे में? वो कांच का टुकड़ा। वो तो बेच दिया। कितने में बेचा? बोला मैं तो 10 बोला, उसने 15 में 15 लो बोलकर, 15 चांदी के सिक्के लो बोलकर मुझे दे दिया और मैंने उसको बेच दिया। अरे मूर्ख, नादान, बेवकूफ इंसान, तुझे पता नहीं है ये 50 अगर सोने के सिक्के दे तो भी नहीं बेचना चाहिए था, इसकी कीमत इतनी है। तो उस दुकान वाले ने इस पहले जौहरी को देखकर बोला, मूर्ख, नादान, बेवकूफ मैंने, आप है। मैंने 5 में लिया था, 15 में बेचा। अगर आपको मालूम था इतना महंगा है तो आपने क्यों, इतनी कीमती चीज है तो आपने क्यों नहीं खरीदी? तो आपने गड़बड़ कर दी, बेवकूफ आप है, गवार आप है ना, आप मूर्ख है। ऐसा जब बोला, इस इंसान को एहसास हुआ मेरे पास अवसर था, समय था और जेब में सिक्के थे, मैं अगर तुरंत देता तो मैं बहुत कमा कर बैठ जाता। मैंने उस अवसर का, उस समय का सदुपयोग नहीं किया। प्रियजनों, आज परमेश्वर ऐसे ही आपके और मेरे साथ में हर रोज मौका दे रहा है, समय दे रहा है, अवसर दे रहा है। आज कितने लोग प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं है और प्रभु बाहें फैलाकर हर एक को बुला रहा है, आओ मेरे पास, ये सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। लोग नहीं आते हैं, वो अपने पाप में मर रहे हैं और वो नरक की धधकती हुई आग उनका इंतजार कर रहा है। प्रियजनों, ये समय परमेश्वर आप और मुझे दिया है, ये अवसर, ये समय है, हम जो मिल रहे हैं, है ना, एक परमेश्वर का दिया हुआ अवसर है, परमेश्वर का दिया हुआ समय है आपसे मिलने का। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, समय हाथ से निकल जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरी जो ट्रेन है उसकी टिकट है मेरे पास और मैं स्टेशन पर आ गया हूँ और ट्रेन निकल चुकी है। उसके बाद वो ट्रेन मुझे नहीं मिलेगी, वो ट्रेन मुझे नहीं मिलेगी। वैसे ही समय और अवसर जो परमेश्वर हर रोज़ दे रहा है, एक बार निकल गया
फिर नहीं मिलने वाला है। इसके लिए प्रियजनों, आइए हम परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे ज्ञान और बुद्धि दे ताकि समय को और अवसर को समझ सको। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय मैं सारे जो भाई बहन जो देख रहे सुन रहे हैं, हर एक को आपके हाथ में देते हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हर एक को क्षमा कीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी हमें हमारी मुसीबत, हमारी तकलीफ, हमारी पीड़ा, बीमारी से बाहर निकालने का आपने अवसर दिया है, समय दिया, आपको धन्यवाद प्रभु। इन सभी प्रभु जी समय का सदुपयोग करें प्रभु जी, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप, क्योंकि आपका वचन कहता है एफिसियों 5:16 में लिखा हुआ है, और समय को बहुमूल्य समझो। प्रभु जी हर एक व्यक्ति ऐसा समझे और प्रभु आपके अनुग्रह को प्राप्त करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। जय मसीह की।